अगला उद्देश्य हम लोग पढ़ेंगे मानवीय उद्देश्य। मानवीय उद्देश्य क्या होते हैं कि एक व्यवसाय अपने समाज में जो अलग अलग व्यक्ति हैं, जैसे अक्षम या विकलांग लोग, उनकी शिक्षा अथवा जैसे शिक्षा या प्रशिक्षण से वंचित लोग, उनके कल्याण तथा कर्मचारियों की उपेक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य निहित होते हैं। आपके समाज में जितने भी विकलांग लोग हैं, सक्षम लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते, एक व्यवसाय यदि उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई कार्य करता है तो वो सारे भी उनके क्या हैं, मानवीय उद्देश्य हैं। एक व्यवसाय समाज से लाभ कमाता है तो उन्हें उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करने चाहिए। ये भी एक व्यवसाय का क्या है, उद्देश्य है। इस प्रकार व्यवसाय के मानवीय उद्देश्यों के अंतर्गत कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक संतुष्टि और मानव संसाधनों का विकास निहित है। ये मानवीय उद्देश्य के कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे आप कर्मचारी के आर्थिक कल्याण के लिए भी एक व्यवसाय कार्य करता है, मानवीय संसाधनों के विकास के लिए भी एक व्यवसाय कार्य करता है, कर्मचारियों की सामाजिक व मानसिक संतुष्टि के लिए भी कार्य करता है, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके आर्थिक कल्याण के लिए भी कार्य करता है। ये व्यवसाय के भी कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं। कर्मचारियों का आर्थिक कल्याण। एक व्यवसाय में कर्मचारियों का आर्थिक कल्याण कैसे होगा? उनको उचित वेतन मिले, जितना वेतन उनको मिलना चाहिए उनके कार्य के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार उनको उतना वेतन दे। ये एक व्यवसाय का क्या है, उद्देश्य है। कार्य निष्पादन के लिए प्रेरणाएं। एक व्यवसाय अपने जो कर्मचारी हैं उनको प्रेरित करे, उनको मनोवैज्ञानिक संतुष्ट करे, उनका शोषण नहीं करे। भविष्य निधि के लाभ। भविष्य निधि क्या होता है कि देखो, अगर कोई कर्मचारी आपके लिए 5-10 साल दे रहा है, वो रिटायर होने के बाद कहाँ पे जाएगा, किसके भरोसे जिएगा? तो भविष्य के लिए एक व्यवसाय कुछ पैसा इकट्ठा करे और जब एक कर्मचारी रिटायर हो जाए तो उसको एक मुश्त कुछ पैसा दे, इसको बोलते हैं भविष्य निधि। उसका लाभ भी एक व्यवसाय अपने कर्मचारियों को दे, ये उनका उद्देश्य होता है। पेंशन रिटायर होने के बाद दी जाती है, वो भी समय पर दे। अनुलाभ या चिकित्सा सुविधा। एक कर्मचारी आपके लिए अपना पूरा जीवन दे देता है, यदि वो बीमार हो जाए तो उसकी चिकित्सा सुविधा भी एक व्यवसाय अपने कर्मचारियों को देता है। आवासीय सुविधा, रहने की सुविधा भी एक व्यवसाय अपने कर्मचारियों को देता है। इनसे वो उनका क्या करता है, आर्थिक कल्याण करता है। कर्मचारियों की सामाजिक तथा मानसिक संतुष्टि। काम को रोचक व चुनौतीपूर्ण बनाकर, कार्य की नीरसता को समाप्त कर या सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को नियुक्त कर। देखो, यदि एक कर्मचारी किसी व्यवसाय में कार्य करके संतुष्ट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उसका मानसिक शोषण हो रहा होता है। उनको मानसिक संतुष्टि कैसे दी जा सकती है? तो एक व्यवसाय उसके काम को रोचक बनाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, उनको चुनौतीपूर्ण बनाए, ताकि जो कर्मचारी है उन कार्यों को करने के लिए क्या हो, प्रेरित हो। उन कार्यों में जो नीरसता होती है, जो बोरियत होती है, उसको समाप्त कर दे और सही व्यक्ति के लिए सही व्यक्ति को नियुक्त करे सही कार्य के लिए, तो उससे भी वो व्यक्ति कहीं ना कहीं क्या होता है, मानसिक संतुष्ट होता है। मानवीय संसाधनों का विकास। देखो, कर्मचारी भी एक मनुष्य है और सदैव अपने पेशागत वृद्धि के लिए तत्पर रहता है। इसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा विकास की आवश्यकता होती है। व्यवसाय तभी उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है जब समय के अनुसार उसके कर्मचारी अपनी क्षमताओं तथा कार्य कुशलताओं तथा दक्षताओं में सुधार करते रहें। अतः व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है कि वह अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण तथा विकास के कार्यक्रम आयोजित करते रहे। मानवीय संसाधन क्या है? एक कंपनी के लिए उसके जो कर्मचारी हैं कार्य करने वाले, वो क्या है, मानवीय संसाधन है। संसाधन मतलब जो लाभ कमाने में प्रयोग में किए जाते हैं। तो क्या कर्मचारी काम में नहीं लिए जाते? वो क्या हो गया, मानवीय संसाधन हो गया। कर्मचारी भी एक मनुष्य होता है और वो भी चाहता है कि उसके व्यक्तिगत विकास होता रहे, उसकी जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता रहे। इसके लिए एक व्यवसाय की जिम्मेदारी बनती है कि उनका समय समय पर प्रशिक्षण उनको देते रहें, उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उनको ट्रेनिंग देते रहें।
सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का आर्थिक कल्याण। एक व्यावसायिक इकाइयाँ समाज के पिछड़े तथा शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों की मदद करके समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। ऐसा वे विभिन्न प्रकार से कर सकती हैं। जैसे ये कुछ उदाहरण हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कार्यक्रमों का आयोजन करके। जो समाज में रहने वाले जो आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं, विकलांग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके लिए कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एक व्यवसाय आयोजित कर सकता है। जो मेधावी विद्यार्थी हैं, समाज में जो मेधावी विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनको छात्रवृत्ति प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्देश्य, देखो एक व्यवसाय एक देश का महत्वपूर्ण अंग होता है, उसकी अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो एक व्यवसाय के कुछ राष्ट्रीय उद्देश्य भी होते हैं कि वो जो राष्ट्र के, एक देश के जो लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए भी कार्य करे और उनकी आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए भी कार्य करे। अगर मैं राष्ट्रीय उद्देश्यों की बात करूं तो कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्देश्य यहाँ पे हैं। जैसे सबसे पहला उद्देश्य है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार उत्पादन करना, देश के राजस्व में योगदान देना, आत्मनिर्भरता तथा निर्यात को बढ़ाना। सबसे पहले है रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। देखो एक व्यवसाय का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य होता है कि वो अपने व्यवसाय का विस्तार करता रहे और लोगों को उनकी क्षमताओं के अनुसार लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध करवाता रहे। अगला है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जो कमज़ोर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से अक्षम लोग हैं, या फिर यूँ कहिए कि जो विकलांग है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, उनकी वृद्धि के लिए, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी एक व्यवसाय कार्य करे। ये एक राष्ट्रीय उद्देश्य है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार उत्पादन करना। वैसे तो एक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो सीधी सी बात है, वो कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करेगा? जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उत्पादन करें। लेकिन फिर भी एक व्यवसाय को अपने राष्ट्र के प्रति सोच के देखना चाहिए कि एक राष्ट्रीय प्राथमिकता क्या है, उसके अनुसार वो उत्पादन करे, आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन करे। एक व्यावसायिक इकाइयों को सरकार की नीतियों व योजनाओं की प्राथमिकताओं को देखते हुए वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन व आपूर्ति करनी चाहिए। राष्ट्रीय उद्योगों में से एक उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़कर उचित दर पर उपलब्ध करवाना भी है। ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रीय उद्देश्य में जिन वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए आप उनका उत्पादन तो कर रहे हो, लेकिन उनको बहुत बढ़ी हुई कीमतों पर बेच रहे हो, तो वो राष्ट्रीय उद्देश्य में नहीं होगा। आपको उचित दर पर वो वस्तुएं उपलब्ध करानी है। अगला है देश के राजस्व में योगदान। एक व्यवसाय कैसे एक देश के राजस्व में योगदान दे सकता है? वो ऐसा कर सकता है जब जितने भी कर्मचारी हों या जितने भी व्यवसायी हों, वो जितने भी अपने कर हैं, जो टैक्स हैं, या जितने भी उनकी बकाया कोई राशि है जो उसको सरकार को पेमेंट करनी है, उनका वो समय पर भुगतान करें, ईमानदारी से भुगतान करें। इससे देश के राजस्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगला है आत्मनिर्भरता तथा निर्यात को बढ़ाना। एक देश को या एक व्यवसाय को ऐसी वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करना है जिससे कि वो आयात को रोक सके। ये एक व्यवसाय की कुछ प्रमुख जिम्मेदारी भी आप कह सकते हो। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे एक राष्ट्र का आयात कम से कम हो, निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे जो विदेशी मुद्रा आती है उसका भारत में वृद्धि हो सके। विदेशी मुद्रा देश के कोष में लाने को लक्ष्य बनाना, ये एक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है। वैश्विक उद्देश्य। उदारवादी आर्थिक नीतियों के कारण काफ़ी हद तक विदेशी निवेश पर प्रतिबंध समाप्त हो चुका है। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया एक बड़े बाजार के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। आज एक देश में तैयार माल दूसरे देश में आसानी से उपलब्ध है। इस प्रकार विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से प्रत्येक व्यवसाय अपने मस्तिष्क में कुछ उद्देश्य रखकर काम करने लगा है, जिसे
वैश्विक उद्देश्य कहा जा सकता है। वैश्विक उद्देश्य क्या होता है? देखो, वर्तमान समय में जो सरकारें हैं उन्होंने अपने नियम कानूनों को पूरी तरीके से ढीला कर दिया है, उदार कर दिया है। इन नीतियों के कारण एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना बहुत ही क्या हो गया है, आसान हो गया है। इसने क्या किया, जो बाजार का स्वरूप था, व्यवसाय करने का जो तरीका था, उसको पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया है। आज आप देखोगे कि किसी एक कंपनी के द्वारा बनाया गया माल किसी दूसरे देश में भी पर्याप्त रूप से आपको मिल जाता है। इन चीज़ों ने जो व्यवसायी होती है उनका उद्देश्य भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। उनको हम लोग क्या कहते हैं, वैश्विक उद्देश्य कहते हैं। ये कुछ वैश्विक उद्देश्य हैं एक व्यवसाय के। सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि। देखो, एक देश यदि एक व्यवसाय अपने ही देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहा होता है तो उसका जो जीवन स्तर है वो ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगा। तो जब एक व्यवसाय दूसरे देशों में सामानों को बेचेगा या दूसरा देश भारत में अपने सामानों को बेचेगा तो लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। या फिर अगर कर्मचारियों की बात करूं तो उनके लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और उनके जो सामान्य जीवन स्तर है उसमें भी वृद्धि होती है। विभिन्न देशों के बीच असमानताओं को कम करना। अगर एक देश किसी दूसरे देश को अपने अंदर आके व्यापार करने देगा या फिर अपना देश किसी दूसरे देश में जाके व्यापार करेगा तो उनके बीच की जो असमानताएं होती हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगी। सभी देश अपने अपने एक स्तर पर आर्थिक रूप से बराबर होंगे। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा वस्तुओं अथवा सेवाओं की उपलब्धता करवाना। अगर देखिए कि हमारे देश में किसी वस्तु का उत्पादन कोई एक ही व्यवसायी कर रहा है तो अपनी मनमर्जी के अनुसार कीमतें वसूलेगा, लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा होगी, उस वस्तु का उत्पादन किसी दूसरे देश का व्यवसायी भी आके करेगा तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करेंगे। हर कोई कोशिश करेगा कि उसका सामान बेचा जाए। इसी प्रतिस्पर्धा का जो फायदा होता है वो ग्राहकों को मिलता है। वस्तुओं की उपलब्धता भी उनको पूरी तरीके से उचित दाम पर हो जाती है।